जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप लाइव्स पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की एक अगली वीडियो, और जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में किस किस देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी, या यूँ कहें कि भारतीय संविधान बनाने में जो विदेशी स्रोत जो प्रयोग किए गए थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उनसे हम लोग जानेंगे कि किस देश की कौन सी चीज़ ली गई थी और कौन सी चीज़ अपनाई गई थी भारतीय संविधान को मजबूत बनाने में। भारतीय संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, और उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी या जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगी उनको अपने संविधान में ले लिया गया। और उसी तरीके से उनके जो अच्छी चीज़ें थी, या यूँ कहें कि जो हमारे भारतीय देश के संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ने के लिए, उन्हीं सभी स्रोतों के बारे में देखेंगे। और इनसे कई बार प्रश्न बनता है कि कौन से देश के कौन सा संविधान में या कौन सी चीज़ ली गई है किस देश के संविधान से, कई बार प्रश्न बनता है। तो उन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब जो भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों का जो प्रयोग किया गया उनसे जो बनने वाले सारे प्रश्न हैं वो इसी वीडियो में आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कुल लगभग 10 देशों के बारे में पढ़ना है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। पहला जो है वो मूल अधिकार है। कभी भी आप लोग शुरुआत में देखते होंगे कि मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकारों की अवधारणा जो है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी ये कहा गया है कि जो भारत की न्यायपालिका होगी वो बाकी कामों से या बाकी चीज़ों के अंडर में नहीं होगी, या यूँ कहें कि भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका से मुक्त होगी, यानी कार्यपालिका के दबाव भारत की न्यायपालिका पर नहीं होगा। अगर भारत का कार्यपालिका के दबाव भारत की न्यायपालिका पर होगा तो वो स्वतंत्र होकर के जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए जो है वो भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी। ये भी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये भी जो है इसका भी जो प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो भी यूएसए से लिया गया है। और एक चीज़ आती है, आप लोगों ने सुना होगा कि न्यायिक पूर्वालोकन के बारे में, कि न्यायिक पूर्वालोकन है क्या चीज़। तो कई बार कन्फ्यूजन ये बनता है, हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो न्यायिक पूर्वालोकन ये है कि जब कोई कार्यपालिका कोई अगर एक्ट बनाती है या कोई कानून बनाती है, तो उससे अगर किसी भी लोगों के या लोगों की मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो आप जो एक्ट बना था या वो कानून बना था उसकी जो समीक्षा है वो न्यायपालिका से करा सकते हैं। अगर वो जो एक्ट बनाया गया है या जो कानून बनाया गया है उससे लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो जो एक्ट बनाया गया है वो शून्य हो जाएगा, यानी निष्क्रिय हो जाएगा। तो यही है न्यायिक पूर्वालोकन का मीनिंग। तो न्यायिक पूर्वालोकन जो भी है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी सबसे ऊपर जो वो कार्यपालिका या न्यायपालिका उससे ऊपर आता है भारतीय संविधान, और वही सब सारी चीज़ों को लागू करता है, या उसी के द्वारा ही सारे एक्ट बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें संचालित होती हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता भी हमारे यूएसए से ही लिया गया है। ये जो क्वेश्चन जो टॉपिक लिखे हैं मैंने, ये कई बार एज इट इज ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप एक बार लिख करके याद कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी भारतीय अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो भी यूएसए से लिया जाता है। यानी जब भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग ये होता है कि किसी भी सदन के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव जो जारी किया जाता है, तो उसको 14 दिन पहले ये सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। तो उस महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये दोनों जो हैं वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर आता है उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी किस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और किस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, ये प्रोसेस भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी अगर हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि मूल अधिकार,
प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पूर्वावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और आपातकालीन की प्रक्रिया, ये सभी के सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसको एज इट इज कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से कई सारी चीज़ें ली गई हैं या कई सारी एक्सेप्ट की गई हैं इसमें भारतीय संविधान में। पहला क्या है कि एकल नागरिकता, यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता है कि आप अगर किसी राज्य में रहते हैं तो आपकी राज्य की भी नागरिकता होनी चाहिए और पूरे देश की भी नागरिकता होनी चाहिए, यानी 2 नागरिकता पहचान पत्र बनवाने पड़ते हैं। लेकिन भारत में जो है आपको किसी भी अगर स्टेट में रह रहे हैं तो आपको स्टेट का ही चाहिए होगा, आप किसी पूरे राज्य का या पूरे देश का आपको अलग से एक नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होगा। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदात्मक प्रणाली जो दी गई है, यानी भारत में संसद की जो प्रणाली होगी वो भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आता है विधि का शासन, यानी सब लोगों के ऊपर जो कानून है वो सब बराबर लागू होगा, तो वही होता है विधि का शासन, यानी कानून का अधिकार सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो। छोटा मतलब एज वाइज नहीं, कि मतलब एज के कुछ जो छोटे बच्चों का उनका कानून अलग होता है, और मतलब जो सबसे ऊपर है वो कानून होता है। फिर संसदीय विशेषाधिकार, यानी कुछ ऐसे जो नियम या एक्ट या चीज़ें हैं जिनका अधिकार मतलब जो ज़्यादातर अधिकार संसद को दिया जाता है, तो कुछ विशेषाधिकार संसद के पास में होते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होगा जिसमें जो सभी के सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो यही कहा गया कि मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनात्मक प्रणाली, यानी 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 सदनों की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, मैंने यही लिख दिया है कि विधि का शासन ही मतलब जो कानून का अधिकार सबके लिए बराबर होता है वही विधि का शासन होता है। विधि निर्माण प्रक्रिया, किस प्रकार से कानून बनाए जाएंगे उनको निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। फिर परमाधिकार लेख जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर हम देखते हैं कि एकल नागरिकता, संसदात्मक प्रणाली और विधि का शासन और संसद विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और एकल नागरिकता और द्विसदनात्मक प्रणाली और जो विधि निर्माण प्रक्रिया और परमाधिकार लेख जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जिसको एक एक पॉइंट अगर आप लिख लेंगे तो 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको किस देश का कौन सी चीज़ ली गई है वो आपको एज इट इज़ याद हो जाएगा। बाकी बचता है रूस के संविधान से सिर्फ एक चीज़ ली गई है कि जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, उन मौलिक जो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि आयरलैंड के बारे में। तो आप बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक दूसरा आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और की व्यवस्था, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस प्रकार होगी वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से एक और क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसका जो बेस बनता है कि चाहे वो साहित्य का हो, चाहे लोक सेवा का हो, जो लोगों की सेवा करता हो, उनकी नियुक्ति का आधार जो बनता है वो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 2 क्वेश्चन बनते हैं आयरलैंड से, एक नीति निर्देशक तत्व कई बार पूछा गया है और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति है जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कई सारी चीज़ें ली गई हैं। पहली चीज़ जो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना होनी चाहिए वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार होगी वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि समवर्ती सूची की भी जो प्रोसेस है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जो संसद में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि लोकसभा का जो अध्यक्षता की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक का जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। तो यानी जो संसद की संयुक्त बैठक होगी उसकी जो प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था।
फिर आता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो, और केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी केंद्र और राज्य के बीच के संबंध तथा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आता है व्यापार हो या वाणिज्य हो या समागम हो, इसकी स्वतंत्रता भी है जो दी गई है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संसद की जो संयुक्त बैठक है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होगी, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और राज्य और केंद्र के बीच के संबंध तथा राज्य और केंद्र के बीच की शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद में वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आता है जर्मनी। जर्मनी से हम लोग क्या लिया था, कई बार पूछा गया है कि जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं और एवं मूल अधिकारों का निलंबन किस प्रकार होगा। यानी आपातकालीन, अगर मान लो कि 3 प्रकार का आपातकाल भारतीय संविधान में दिया गया है, तो आपातकाल की जो स्थितियां होंगी उसमें संसद के पास क्या शक्तियां होंगी, लोगों के पास क्या शक्तियां रहेंगी, या यूँ कहें कि लोगों का कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं और कौन कौन से मूल अधिकार उनके आपातकाल में भी चालू रहते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 जो है वो चालू रहता है आपातकाल की स्थितियों में, यानी जीने की इच्छा। यानी तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन स्थितियों में शक्तियाँ तथा मूल अधिकारों का जो निलंबन किस प्रकार होगा वो जर्मनी से लिया गया है। फिर कनाडा के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछता है। कनाडा का जो संविधान से जो एक प्रश्न कई बार बनता है वो पूछा जाता है कि संघीय जो व्यवस्था है, यानी संघ की जो व्यवस्था दी गई है कि संघ और राज्य, यानी संघ सर्वोपरि शक्तियाँ होती हैं, उसके पास बहुत सारी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं राज्य सरकार से ज़्यादा, तो संघीय जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, वो भी हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्शी न्याय और निर्णयन, यानी किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो परामर्श लेकर के निर्णय करता है, वो प्रक्रिया जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और एक चीज़ ली गई है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, यानी जो कुछ विलक्षण शक्तियां या यूँ कहें कि जो अतिरिक्त जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र में निहित होंगी, यानी संघ में निहित होंगी। उसको कई चीज़ों पे निर्णय लेने का अधिकार रहेगा, यूँ कहें कि कई चीज़ों पे नियम बनाने का अधिकार ज़्यादा रहता है। यानी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित रहेंगी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्शी न्याय और निर्णय करना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है तथा राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार होगी वो भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर आता है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से कई बार एक प्रश्न बनता है कि संविधान का संशोधन किस प्रकार होगा या क्या क्या किस तरीके से संविधान का संशोधन हो सकता है, वो प्रक्रिया जो है वो संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, वो भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर पूछा जाता है कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से गणराज्य की अवधारणा किस प्रकार होगी, कि यानी जिस तरीके से हमारा भारत जो है वो गणतंत्र है, यानी लोगों द्वारा चुना गया जो एक राजा होता है, जो कहें प्रधानमंत्री होता है, वो लोगों द्वारा यानी लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो गणराज्य की अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो शब्द या प्रयोग किए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श लिया गया है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक और देश है जिसे जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो जापान से मिला करके हमारे लगभग 10 देशों जो है वो विदेशी स्रोतों से बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं और कई सारी चीज़ें हमारे विदेशी संविधान से लिया गया है, जो कि मिल जुला करके एक बहुत ही जो बड़ा जो है एक सबसे कहता है कि विश्व में सबसे जो बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का संविधान है। और उसको बनाने में लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया और इसको बनाने में लगभग 2 साल और 11 महीने और 18 दिन का समय लिया गया। और इस पर लगभग 64 लाख रुपए का उस समय खर्चा आया था। तो इसको इतना मजबूत बनाया गया था कि अभी तक की भी उसके जो अनुच्छेद जितने भी थे वही अनुच्छेद चल रहे हैं और वही जो सारी चीज़ें उस समय सोच करके बनाई गई थी वो अभी भी लागू हैं। भारत से पहले जो यूँ कहे कि एक प्रश्न पूछता है कि सबसे
पहले लिखित संविधान किसका आया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का आया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। तो भारत के संविधान में जो विदेशी स्रोतों से जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं। अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग रिपीट करके देख लेंगे तो आपको जो विदेशी स्रोतों से बनने वाले प्रश्न हैं ये कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।